हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में, जो कन्वर्जन नंबर्स का होगा, यानी कि डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, फिर वाइस वर्सा। ये कन्वर्जन हम आज देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम के बीच में जो कन्वर्जन है उसके बारे में, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे क्या, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल आपको दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ये आज हम देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे, एकदम आसान भाषा में देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो सकता है, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका एग्जाम्पल, इसको निकालना है आपको, ठीक है, 65। अब डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो डेसिमल का बेस कितना है, 10 है। कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, तो बेस कितना होगा, 2 होगा। ये भी क्लियर है बात। अब अगर जो भी वैल्यू आएगा, क्योंकि ये बाइनरी में आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 0 1 के फॉर्मेट में रहेगा, ये बात भी पक्का है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो गलत है। इतना बात तो क्लियर है। तो अब देखते हैं स्टेप वाइज कि इसके लिए क्या करना होगा, कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आइए उसको स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करें। डेसिमल नंबर को 2 से आपको डिवाइड करना है। तो जो डेसिमल आपको दिया हुआ है, जैसे ये 65 दिया हुआ है, तो उसको कितना से भाग देना है, 2 से। अब 2 से क्यों भाग देना है, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद क्या करेंगे, राइट द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर लिखना है, यानी कि शेषफल लिखना है, भागफल या क्वोशिएंट नहीं लिखना है, शेषफल लिखना है, यानी कि राइट द रिमाइंडर की बात हो रही है। रिमाइंडर आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तब तक डिवाइड करते रहे जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, यानी कि आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं हो जाए। और इसको और आसान भाषा में बोले तो जब तक भाग दे तब तक वो भाग लगना ही बंद हो जाए, यानी कि इतना स्मॉलेस्ट आ जाएगा। यानी कि अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से तो नीचे नहीं जाएगा ना, क्योंकि अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 चला जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो 1 आएगा, तो उसके नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो तब तक भाग देते रहिए जब तक भाग लगना बंद ना हो जाए, देसी भाषा में। ठीक है। और अगला है कि वैल्यूज को, जो भी आपको रिजल्ट आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, को नीचे से ऊपर की तरफ लिखें। ये ध्यान रखिएगा, आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। अगर यही उल्टा अगर लिखा गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरा नंबर आपका चला जाएगा, रिजल्ट ही सही नहीं आएगा। अब एग्जांपल देखिए, 65 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको 65 दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। भाग कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 32 बार में। 32 दूना 64, रिमाइंडर 1। इतना क्लियर है। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 16 दूना 32, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 8 दूना 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। अब देखिए, अब इसके नीचे तो नहीं जाएगा ना, इसके नीचे अब तो ये नहीं जाने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यहां से लेके ऊपर तक। यानी कि आपको ये इंक्लूड करना है, 1 1 2 3 4 5 0 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 0 1 और बेस 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि कैसे ये हुआ। और एग्जांपल आगे लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब एग्जांपल लेते हैं कितना का, 122। 122 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो आइए देखते हैं कन्वर्ट कैसे होगा। 2 से भाग देंगे कितना बार में, 61 बार में। 61 दूनी 122, तो रिमाइंडर 0। इसके सामने रिमाइंडर लिखना है। जो भी रिमाइंडर आप लिखेंगे, जो भी नंबर उसके जस्ट सामने लिखेंगे, नहीं तो अगर नीचे ऊपर हुआ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट गलत हो जाएगा, बात खत्म। तो उसके जस्ट सामने लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 15 बार में, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितने बार में, 7 बार में, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 तो 2 एकम 2, रिमाइंडर
एक, ठीक है। अब एक ये लास्ट में यहाँ पे आ गया, तो अब तो ये भाग नहीं लगेगा। अगर एक बार मान लीजिए कि और भाग लगा था तो लास्ट में जीरो आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में जीरो वाले को तो काउंट करेंगे नहीं, तो ये स्टार्ट किससे होगा, ये 1 से ही होगा। तो ऐसे इसका रिजल्ट लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक का कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार 1 0 1 0 बेस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है आपका? कैसे भाग लग रहा है वो आपको दिख रहा है सही से, मतलब समझ में आ रहा है ना? बस, तो ये सिंपल सा भाग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एकदम पूरा बुद्धि लगा रहे हैं। सिंपल सा भाग है, साइड में रिमाइंडर लिखना है और तब तक भाग देते जाना जब तक क्वोशेंट जीरो ना आ जाए। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्वोशेंट जीरो कैसे होगा, तो लास्ट में बस ये एक आ गया ना, इसके बाद तो ये भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इससे जो है सो बड़ा ही होना चाहिए। जिससे आप भाग लगा रहे हैं उससे डिजिट बड़ा होना चाहिए, तभी ना भाग लगेगा। अभी छोटा हो जाएगा तो पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, जब आएगा तो 0 1 के फॉर्मेट में ही आएगा। तो बस वही आपका आंसर हो गया। नीचे से ऊपर को आंसर लिखना है, यानी कि एक इंक्लूड कर लेना है, फिर यहां से ऊपर तक को आंसर हो गया आपका। ठीक है, बात क्लियर है? तो अगला देखते हैं किसको है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब देखेंगे किसको, डेसिमल से ऑक्टल में। तो जब ऑक्टल में हम देखेंगे तो डेसिमल का तो चलिए ठीक है, बेस 10 है वो ठीक है, लेकिन ऑक्टल में क्या है कि बेस कितना है, 8 होना चाहिए, ये तो पक्का है। अब क्यों होगा सो हम कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका क्या क्या हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा। तो मतलब भाग किससे लगेगा, यहाँ पे क्या था, जितना बेस उससे भाग लगेगा। बेस 8 है तो भाग किससे लगेगा, 8 से लगेगा। अब देखिए 8 8 64, रिमाइंडर 1, फिर 8 एकम 8, अब यहाँ पे 1 आ गया। अब तो इसके आगे भाग लगेंगे तो फिर एक 0 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, अगर मान लीजिए कि यहां से हम एक बार और भाग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही ना होगा। तो ये 0 1 0 1 लिखने से अच्छा है कि ये पार्ट को ही हटा देते हैं, थोड़ा सा आपका स्टेप बचेगा और इससे से इससे इसका आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर चलना है, यानी कि 101 और बेस 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम 122 जो है वही ले लेते हैं, यहां पे भी 122 कितना से भाग देंगे, 8 से। कितना बार लगेगा, 8 एकम 8, 4 2 42 8 40, 15 बार में। 15 8 120, रिमाइंडर 2। अब देखिए यहां तो 0 1 सही था, लेकिन इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो डिजिट कहां से कहां तक का मिलेगा, 0 से लेकर 7 तक में कोई भी डिजिट इसका आंसर होगा। अब ऐसा नहीं कि 8 भी क्रॉस करा दीजिए आप, नहीं, 7 तक ही होगा, 0 से लेकर 7 तक ही जो आंसर होगा उसका डिजिट होगा। ठीक है, अब देखिए फिर 8 से लगाएंगे तो 8 एकम 8 और 7 15, यही होगा ना। अब तो ये भाग लगेगा नहीं, तो अब ऐसे से ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर चलना है आपको, तो 172 और बेस 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कन्वर्जन है, सिंपल सा गुना भाग करना है, एकदम आसान है। थोड़ा भी ज्यादा बुद्धि इसमें नहीं लगाना, ज्यादा बुद्धि लगाएंगे आपका फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये बात हो गई किसकी, डेसिमल टू ऑक्टल की। ठीक इसी तरह अभी आपको हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बताएंगे, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं किसका, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कौन मतलब कन्वर्जन। जैसे 65 को करना है, बेस 10 होगा, जो भी आंसर आएगा उसका बेस कितना होगा, 16 होगा। हेक्साडेसिमल है, बेस कितना होगा, 16 ही होगा ना। मतलब ये तो बात पक्का हो गया कि भाग कितना से देना है, 16 से भाग देना है। आइए देते हैं भाग 16 को 65 से, 16 चौका 64, 16 चौका 64, रिमाइंडर 1। अब तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 16 से तो ये छोटा है, तो भाग लगेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर 41 और बेस 16, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर वही ले लेते हैं 122 को ही कर देते हैं हेक्साडेसिमल में। 122 कितना से, 16 से, 16 साते बलोतर से, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यही होगा ना। अब 7 से तो ये कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 71016, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत है। आप ऐसे अगर आंसर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बताते हैं क्यों। 0 से 9 तक तो ठीक था,
जीरो से 9, हेक्साडेसिमल में क्या था 0 to 9 A to F, तो 9 के बाद जो 10 आएगा ना वो A का प्लेस होता है, B जो आएगा ना वो 11 का प्लेस होगा, C जो आएगा वो 12 का प्लेस होगा, D आएगा वो 13 का प्लेस होगा, E आएगा वो 14 का प्लेस होगा, F आएगा वो 15 का प्लेस होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे 10 की जगह पे क्या लिखाएगा A लिखा जाएगा, यानी कि 10 A 16। अब ये आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई? कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 बार में लगा है और 0 to 9 तो आपको पता ही है कि वो न्यूमेरिकल है, लेकिन जैसे ही 10 एक्सीड करता है 9 एक्सीड करता है, मतलब 10 से जो स्टार्ट होता है वो 10 की जगह पे क्या आता है, वो आता है अल्फाबेट, जो कि क्या है A 10 11 12, C के लिए, D के लिए 13, E के लिए 14, F के लिए 15, जो कि F तक लाई करता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7A 16। पॉइंट क्लियर है? तो इसको भी एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं अगला कन्वर्जन पे। अब देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि कोई और नंबर सिस्टम रहेगा उसको लाना किसमें है, डेसिमल में लाना है, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में लाना है, ऑक्टल को डेसिमल में लाना है और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में लाना है। ये कन्वर्जन अब देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो उल्टा देखे थे, अब थोड़ा उसको सीधा देखेंगे। तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब बाइनरी में वैल्यू है, यानी कि बेस कितना होगा 2 होगा, लाना किसमें है डेसिमल में है, बेस कितना होगा 10। ये तो क्लियरिटी आपको है। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या, देखिए हम स्टेप्स वगैरह पूरा नहीं लिखे हैं, क्योंकि अब स्टेप्स लिखेंगे आप उसको स्टेप्स को पढ़ेंगे थोड़ा सा बर्डन बढ़ सकता है, हमको ऐसा लगता है कि बर्डन बढ़ सकता है। सिंपली आप प्रोसेस देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम एक का स्टेप बता दिए क्योंकि वो थोड़ा स्टार्टिंग था, अब आपको ऐसे ही समझ में आने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 1101 है, केस किसका है, बाइनरी का है। तो बाइनरी में जब कन्वर्ट होता था तो उसमें क्या करते थे, उसमें हम 2 से भाग दे रहे थे। जब बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 2 से भाग देते हैं। बाइनरी को कन्वर्ट करना है, अंतर समझिएगा, बाइनरी को कन्वर्ट करना है तो इस पे पावर चढ़ जाएगा, यानी कि 2 तो होगा ही। स्टार्टिंग में क्या होता है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। समझ में आ रहा है? जो बेस है, जो भी बेस है इसका वो लिखा जाएगा और पावर 0 1 2 3 राइट टू लेफ्ट चढ़ जाएगा उस पर पावर। एकदम देसी भाषा में सब समझा रहे हैं। अब जिसके सामने 0 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो बताते हैं अभी। 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या है 8 है, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1। अब हमें करना क्या है कि जहां भी 0 है उसको हमको इंक्लूड नहीं करना, यानी कि इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे और जहां जहां 1 है उसको पिक करना है, उसको हमें लेना है। तो किसको किसको लेना है, 8 को लेना है, 4 को लेना है, 1 को लेना है, यानी कि क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस हो जाएगा। अब वैसे देखा जाए इसका नियम ये भी है कि इसको इससे फिर गुना भी करते हैं, तो यहाँ पे हम गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेट किसमें है, एक के फॉर्मेट में, तो एक के गुना करने से तो कोई असर पड़ेगा नहीं, इसलिए हम गुना वाला सिस्टम आपको नहीं बता रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि वैल्यू लिख लेना है, जहां 0 है उसको कैंसिल आउट कर देना है और जो भी 1 वाला है उसको ऐड कर देना है, बस ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 8 4 12 1 13 और बेस कितना हो जाएगा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा, बेस 10, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1100 है, इसको ये दिया हुआ है बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में, करेंगे क्या 1100 लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा 1100 लिख लेंगे, इसके नीचे सब में 2 2 हो जाएगा क्योंकि बेस 2 है, पावर में हो जाएगा यहां से 0 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 और ये 1। अब ये 0 वाला है तो 0 वाले को हटा देंगे, 8 4 को जोड़ देंगे, 8 4 12 और फिर ये 10, इसका बेस आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गई बाइनरी टू डेसिमल में। अब करेंगे हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल में, अब करेंगे ऑक्टल से डेसिमल में। तो बाइनरी के केस में क्या था कि यहाँ पे कितना था, बेस कितना था इसका 2 था, तो 2 के पावर पे चढ़ाते थे हम लोग, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 जो हम यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ ऑक्टल है तो अब इस पे चढ़ेगा 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर 2। बात क्लियर हो रही है? 257 है,
ऑक्टल दिया हुआ है, यानी कि 8 8 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, ये पक्का है। पावर क्या चलेगा, 0 1 2। अब यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं जो आपका कैंसिल आउट होने वाला है, तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे। 8 ही 8 ही 64, 8 एकम 8, और इसका वैल्यू 1। अब क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे। 64 दूनी 128, 8 पांचे 40, 7 एकम 7। अब सबको जोड़ देंगे जो यहां कर रहे हैं। यहां आपको अंतर क्या था कि हम गुना नहीं किए थे, क्योंकि 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा ना, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, इसलिए हम गुना नहीं बताएंगे। क्योंकि बाइनरी में क्या है कि जीरो वाला तो कैंसिल आउट होगा और सिर्फ 1 बचेगा, तो गुना करे ना करे फर्क पड़ेगा नहीं आपको। लेकिन इसके केस में आपको 0 टू लेकर 7 तक वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल का केस है, तो आपको गुना करना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 128 और 40, 168 और 7, 168 और 7 175 और बेस 10। समझ में आ गया बात, 175 और बेस 10, ये क्लियर है। अब आपको एक दो एग्जांपल से ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि सब टाइम अगर हम एग्जांपल में ही लगा देंगे ना, तो फिर कंसेप्ट आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर हम एक दे रहे तो 2 4 और कर लीजिए, आपको क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी। वैसे क्लैरिटी तो इतना से भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। तो ये बात हो गई किसकी, ऑक्टल की। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। तो अब तो आपको आगे का सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। बेस कितना है, 16, यानी कि 16 पर पावर चढ़ेगा। 3 है, ए है, 5 है, 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 16 के पावर 1 को ए से गुना कैसे करेंगे, ये तो मन में आ रहा होगा। लेकिन मन में आपको यह भी आना चाहिए कि ए किसके जगह पे आ रहा है, 10 के जगह पे आ रहा है। ए किसके जगह पे आ रहा है, 10 के जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे ए ना लिख के क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब तो सिंपल हो जाएगा ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 256, इसका वैल्यू 16, इसका वैल्यू 1। अब 256 में 3 से गुना करेंगे, फिर 16 में 10 से गुना करेंगे, और फिर 1 में 5 से गुना करेंगे, यानी कि 160 प्लस 5 प्लस 256 में 3 से गुना करेंगे। 6 तिया 18, 25 तिया 75, 76, 500 768 प्लस 768, तो 768 और 165, 8 5 13, 6 6 12, 1 13, 7 1 8 1 9, 933 के बेस 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, हेक्साडेसिमल का केस है, ले जाना आपको डेसिमल में है, कुछ नहीं करना है। 16 अगर हेक्साडेसिमल है तो बेस कितना होगा, 16 होगा। 16 16 16 लिख लेंगे। पावर तो आपको पता ही कैसे चढ़ता है, राइट टू लेफ्ट चढ़ता है, वो भी 0 से चढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप 1 से चढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 16 का स्क्वायर 256। फिर जो वैल्यू आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, जो आपका एक्चुअल जिसको निकालना है उससे गुना करेंगे। फिर 16 को इससे गुना करेंगे। अब यहाँ पे ए था, तो ए से तो गुना होगा नहीं, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 10। 0 to 9 पहले था, और 10वां क्या है, ए का पोजीशन है, तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर 5 हो गया, गुना करके जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा 3 कन्वर्जन हो चुका है। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला कन्वर्जन है आपका कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि बाइनरी से आपको जाना है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में, फिर वापस ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये कन्वर्जन हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में एक लाइन लिखा भी हुआ है, वो आप देख लीजिए कि बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड 4 बिट्स। कहने का मतलब है कि आपको बाइनरी को चेंज करना है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में, तो आपको 3 बिट और 4 बिट का ग्रुपिंग करना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। यानी कि ऑक्टल के लिए 4 बिट का और हेक्साडेसिमल के लिए, सॉरी, ऑक्टल के 3 बिट का और हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अब ये ग्रुपिंग क्यों करना पड़ता है, ये मन में आपका सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा ग्रुपिंग क्यों करना पड़ता है। तो ऑक्टल के केस में क्या होता है, ऑक्टल केस में बेस कितना होता है, 8 होता है ना। 8 कहने का क्या मतलब है, 2 टू द पावर 3, और 3 क्या होता है, बिट होता है। इसीलिए 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, किसके लिए, ऑक्टल के लिए। यही बात करते हैं अगर हेक्साडेसिमल का, एचडी कर दिए हेक्साडेसिमल, समझ जाइएगा। बेस कितना होता है, 16 होता है, मतलब 2 टू द पावर 4। 4 क्या है, बिट है, तो ग्रुपिंग कितना बिट का होगा, 4 बिट का होगा। आई होप कि ये डिफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट का ग्रुपिंग, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट का ग्रुपिंग। कैसे होता है ग्रुपिंग ये भी हम बता ही दिए आपको कि कैसे ग्रुपिंग होता है, क्यों ग्रुपिंग होता है। तो पहला बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में। तो ये आपका दिया हुआ है क्या, बाइनरी डिजिट। तो इसमें क्या करना है आपको, 3-3 बिट का ग्रुपिंग करना है। तो जैसे अभी कितना राइट टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट नहीं करना है, राइट टू लेफ्ट। यानी कि 100 हो गया, फिर 101 हो गया, और फिर 10 हो गया। अब सोच रहे होंगे कि ये तो 2 ही डिजिट है, 3 बिट का ग्रुपिंग कैसा होगा। तो आप अपना मन से लेफ्ट साइड में 0 लगा सकते हैं, अपना मन से लेफ्ट साइड में 0 लगा सकते हैं, और कहीं भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और कहीं भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। इसका वैल्यू कैसा निकलेगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। 0 वाले को हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया। समझ में आ गया। फिर इसको आते हैं करने, 2 टू द पावर 0, 1, 2। 0 वाले को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, मतलब 4 और 1 5। और इसको करते हैं 0, 1, 2। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। 0 वाले को हटा दीजिए, 1 वाले को रख लीजिए, यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 254, यानी कि 254 बेस 8 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। देखिए करना कुछ नहीं है, 3-3 बिट का ग्रुपिंग करना है, यहां तक तो क्लियर है बात। 3-3 बिट ग्रुपिंग करने के बाद निकालना किसमें है, ऑक्टल में निकालना है, और है किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 टू पावर चढ़ेगा, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अब वैल्यू लेकर बस आप पुट कर दीजिए, वैल्यू निकाल कर एड वैड जो करना है, जनरल जो काम है वो कर दीजिए। 254 और बेस 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस पर 2-4 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे आई थिंक ये पूरा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किससे, ऑक्टल से बाइनरी में। ये हो गया बाइनरी से ऑक्टल में, अब बात करेंगे ऑक्टल से बाइनरी में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7 है, 0 है, 5 है। अब इसका उल्टा प्रोसेस चलना है, ये तो सीधा प्रोसेस आ गया, अब इसके उल्टा चलना है। तो 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो अब ग्रुपिंग करेंगे 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 2, ये ठीक है। यानी कि ये वैल्यू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। 5 के लिए क्या क्या चाहिए, 4 और 1, तो क्या हो जाएगा 101। ये शॉर्टकट बता रहे हो, वैसे आपको भाग देना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है। तो अब 2 से भाग देने जाएंगे तो हो सकता है कि टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लग जाए, थोड़ा सा वो लॉन्ग कट प्रोसेस है। तो टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इस टाइप का मेथड अपनाएंगे, ठीक है। अब चूंकि ऑक्टल है तो आपको 3 तक लेना है, यानी कि 3 बिट का ही ग्रुपिंग होगा ना। तो 3 बिट के ग्रुपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। वैल्यू लिख दीजिए, जो जो वैल्यू आपको चाहिए। 5 के लिए क्या चाहिए, 4 और 1, 2 का जरूरत है नहीं, यहाँ के सामने 0, जिसको जरूरत है उसके सामने 1। तो यहाँ 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 101। तो यहाँ पे 5 की जगह पे 101। अब 0 है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सब में 0 0 0 कर देंगे। 7 है, 7 के लिए क्या चाहिए, 4 2 6 1 7, यानी कि तीनों में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तभी ना 7 होगा। तो 1 1 1, ये आपका नीचे बेस 2 आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है। कैसे कैसे क्या हुआ, एकदम हम आपको तोड़ तोड़ के समझा दिए। अब आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब जाना है हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। उसके लिए कंडीशन क्या था, 4 बिट का ग्रुपिंग, 4 बिट का ग्रुपिंग। तो 4 बिट कैसे होगा, 1104 हो गया। हमेशा राइट टू लेफ्ट करना है, ध्यान रखना है। 1100, फिर क्या है 10 10, और फिर अब 0 1 ही बचा, यानी कि 2 ही बचा, तो अपना मन से क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। अब तो 4 4 का ग्रुपिंग हो गया ना। सबके सामने 2 के पावर 0 पे ले आना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। फिर वही करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 0, 1 2 3। वैल्यू लिख लेना है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। 8 4 2 1, 8 4 2 1, यहां तक कर लिए। अब हमें क्या करना है,
जीरो जीरो वाला को कुछ करना है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ 1 वाले को ध्यान देना है, जीरो वाले को कैंसिल आउट कर देना। अब क्या करना है, जीरो वाले को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है जीरो वाले, अरे सॉरी सॉरी, ये वाला हटेगा, ये 4 रहेगा और ये वाला हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 और इधर 8 4 12 और ये हो जाएगा 16। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत है। अगर आप ऐसे आंसर अगर लिख दिए कहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 10 की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। अब 12 की जगह पे डी आएगा। 10 11 12 सॉरी सी आएगा। तो 1AC आपका अब आंसर सही हुआ। अब आंसर आपका सही हुआ। समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। ऑक्टल बाइनरी टू ऑक्टल समझ में आ गया, ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आ गया और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आई होप कि ये पॉइंट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं हुई होगी। हम एक बार और हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा तो हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रुपिंग कितने की करनी है, 4 बिट की ग्रुपिंग करनी है। वो भी कैसे, राइट टू लेफ्ट, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे, राइट टू लेफ्ट करना है। लेफ्ट टू राइट अगर कर दिया तो फिर सब ब्लंडर हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट करना है। तो 1100 है, 1100 लिख दिए, 4 का ग्रुपिंग कर दिया। अब यहाँ पे 2 ही था तो 2 के लिए क्या किए हम लोग, 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड करना है। अपना मन से 1 ऐड नहीं करना है, अपना मन से सिर्फ 0 ऐड कर सकते हैं सबके सामने। अब चूंकि ये डेसिमल, ये बाइनरी के फॉर्म में है तो सबके सामने 2 लिख देंगे, पावर चढ़ा देंगे। राइट टू लेफ्ट 0 1 2 3 ऐसे पावर चढ़ेगा, ये तो पता है आपको। पावर चढ़ाने के बाद सबका वैल्यू लिख देंगे। जीरो वाले से हमें मतलब है नहीं, बार बार हम कितना बार समझा चुके हैं, जीरो वाले से कोई मतलब नहीं है, तो जीरो वाले को कैंसिल आउट कर देंगे, हमें 1 से मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 1 आ गया। अब जीरो वाले को हटाने के बाद क्या हो जाएगा, 8 और 2, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। जीरो वाला हट गया, 1 बचा, 8 4 12 हो गया। 1 10 12 ऐसे आंसर लिखाएगा नहीं है वहां हेक्साडेसिमल में। 10 की जगह पे क्या है, अल्फाबेट ए है, वो भी कैपिटल है। 12 की जगह पे क्या है, अल्फाबेट सी है। तो 1AC बेस 16 आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया, क्लियर, पूरा क्लियर है, कहीं कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो इसको भी एक बार नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आते हैं, एक कन्वर्जन जो अगला बच गया था वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि इंटीजर पार्ट का लास्ट कन्वर्जन है। इसके बाद हमारा फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये हेक्साडेसिमल का फॉर्म दिया हुआ है, जिसका बेस कितना है, 16 होगा, ये तो पक्का है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 2 होगा, ये भी पक्का है। अब देखते हैं 23D ये है। अब डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को 10 लिखते हैं ना, बी को 11, सी को 12, तो डी को क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13। 2 3, ये 23 नहीं है, ये 2 है, 3 है और ये 13 है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें 4 बिट का ग्रुपिंग करना होता है, ये तो बात आपको पक्का है। तो 4 बिट का अगर ग्रुपिंग करते हैं तो कैसे कैसे हो जाएगा, 2 टू द पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यही होगा ना। 8 4 2 1, अब 13 लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 4 12 1 13, यानी कि 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 1 1 0 1 को क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब आपको तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इनिशियल फेज है। अब एक एक एग्जांपल आपको हम तोड़ के समझा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट सब कुछ कर देंगे बिना समझाए हुए तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। फ्रैक्शन पार्ट में क्या है कि हम थोड़ा पहले से लिख दिए हैं क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा बचेगा, वो भी इसलिए क्योंकि आपको इंटीजर पार्ट क्लियर है। अगर इंटीजर पूरा क्लियर हो गया तो फ्रैक्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो ये हो गया कितना, 13। अब अगला क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो इसके लिए ये 0 करना पड़ेगा, ये 0 करना पड़ेगा, ये 1 और ये 1, यानी कि 3 को लिख सकते हैं 0 0 1 1। क्लियर है बात। अब किसको लिखना है, 2 को, तो 2 को तो सिर्फ ये हो जाएगा, सिर्फ 2 का वैल्यू ये ना होगा तो सिर्फ 1 लिख देंगे, बाकी को 0 कर देंगे, यानी कि 0 0 1 0। तो ये आपका बाइनरी में आ गया, जो कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये 8 नहीं है, ये आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ 2 हो गया, ठीक ना। तो ये बात हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी का। पूरा पॉइंट क्लियर है।
कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। और यहां तक हमारा इंटीजर का कन्वर्जन था, जो भी कन्वर्जन अभी तक हम देखे हैं वो चाहे ऑक्टल टू बाइनरी में हो, बाइनरी टू ऑक्टल में, जो भी कन्वर्जन हम देखे हैं वो सारा इंटीजर पार्ट का था, यानी कि अभी तक कोई फ्रैक्शन नहीं आया था। लेकिन अब इसके बाद जो है ना वो फ्रैक्शन होगा। इंटीजर अगर पूरा क्लियर है, फ्रैक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो ये क्लियर है हेक्साडेसिमल। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि जो नंबर है उसको फ्रैक्शनल पार्ट में जो कन्वर्जन है नंबर का उसमें, ठीक है, जिसमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल फॉर्म कैसा रहेगा? फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि पॉइंट के बाद है। अब बटा तो नहीं है ना, इसमें बटा वाला नहीं दिया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ये तो पॉइंट में दे दिया, बात वही हुआ। तो एक आपका एक लाइन इसका थ्योरी है, वो पहले देख लीजिए ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम विथ बेस बी, रिपीटेडली मल्टीप्लाई फ्रैक्शन पार्ट बाय बेस बी टिल फ्रैक्शन पार्ट बिकम जीरो। कहने का ये मतलब है कि टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल से आपको किसी और पे जाना है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी में जाना है, डेसिमल टू ऑक्टल में जाना है और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जाना है। उस केस में क्या करेंगे, अगर जिसका बेस बी है, यानी कि बाइनरी में कितना हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा, ऑक्टल में बेस 8 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में बेस 16 हो जाएगा। तो ये बेस बी की बात हो रही है, तो बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, ऑक्टल केस में 8 होगा, हेक्साडेसिमल के केस में 16 होगा, यही होगा। रिपीटेडली मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय बेस बी, जो भी आपका फ्रैक्शन पार्ट है, जो ये सब फ्रैक्शन पार्ट, इसको बेस बी से करना है, यानी कि जिस हिसाब से जिसमें कन्वर्ट करना है उस बेस के हिसाब से आपको गुना करना है लगातार, जब तक टिल फ्रैक्शन बिकम जीरो, जब तक वो फ्रैक्शनल पार्ट आपका जीरो नहीं बन जाता है तब तक आपको गुना करते जाना है। यानी कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना तो लगातार आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्लियर है। ऑक्टल में करना है लगातार 8 से गुना करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में करना है लगातार 16 से गुना करते रहना पड़ेगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ है नहीं इसमें। तो ये बात हो गई थोड़ी सी थ्योरी की। तब आइए इसके एग्जांपल पे देखते हैं जो कि काफी आसान है। 0.25 बेस 10 होगा, डेसिमल है, जाना किसमें है, बाइनरी में, बेस 2 होगा, ये पक्का है। करना क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट को बेस से गुना करना है, अभी थ्योरी में यही पढ़े हैं। तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, इसको बेस से गुना करेंगे, जो कि कितना है, 2 है, 2 से गुना कर दिए, रिजल्ट आ गया। फिर क्या करना है कि जो इस पॉइंट के बाद वाला जो है करना है कि जो आपको रिजल्ट आया उसको फिर कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि बेस 2 है। अब कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब 1 के बाद क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0 बन गया, फ्रैक्शन पार्ट 0 बन गया। तो जैसे ही फ्रैक्शन पार्ट 0 बन गया वहीं पे मल्टीप्लाई को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे और वैल्यू को नोट कर लेंगे। वैल्यू को नोट कैसे करेंगे, इंटीजर के केस में क्या था कि नीचे से ऊपर जाते थे, जो वैल्यू लिखाता था वो नीचे से ऊपर का लिखाता था। लेकिन फ्रैक्शन के केस में क्या है कि फ्रैक्शन ऊपर से नीचे लिखाएगा, उल्टा हो जाता है। ये इंटीजर का केस है, ये फ्रैक्शन का केस है। और लिखना कौन सा है, जो पॉइंट के बगल वाला है वो लिखना है, पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखना है। देसी भाषा में बोले तो पॉइंट के पहले वाले, यानी कि 0 और 1, या तो क्या हो जाएगा वैल्यू पॉइंट, तो ये तो खैर आपका पॉइंट में है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन ही है, तो जो आंसर आएगा वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा। तो 0 पॉइंट करके ही लिखाएगा, 0 पॉइंट के बाद जो 0 1 है वो लिखाएगा, न कि बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, 0.25 है, बेस 10 है, क्या करेंगे, बेस जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से गुना करेंगे। तो उसका कन्वर्ट करना किसमें है, बाइनरी में है, तो 2 से गुना कर दिया। तो 0.25 में 2 से गुना करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1.00 है, तो फ्रैक्शन पार्ट तो 0 हमारा हो गया, वहां तक गुना स्टॉप कर देंगे। और जो वैल्यू नोट करेंगे वो अप टू डाउन करेंगे, ना कि डाउन टू अप करेंगे। तो 0 1 फ्रैक्शन पार्ट के लेफ्ट वाला है उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो 0.012 आपका इसका आंसर हो गया। अब समझ में आ गया पूरा पॉइंट अच्छे से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और बेटर के लिए। 0.67510, यानी कि 10 इसका क्या है, बेस है, डेसिमल में है, निकालना किस में है, बाइनरी में है, तो बेस 2 में निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.350। 1.350। अब जो गुना होगा,
अब जो गुना होगा ये 1.350 से नहीं होगा, ये सिर्फ 0.0 से होगा। ठीक है, मतलब ये इस साइड वाले से गुना होगा सिर्फ, मतलब 0.350 इंटू 2 होगा। मतलब कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 700 आ गया, मानिए 0.700 है, 700 नहीं है, 0.700 है। अब क्या करेंगे कि यही 0.700 को करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि हम लास्ट वाले को कर रहे हैं, पॉइंट के बाद वाले को कर रहे हैं, आपके मन में ये आ रहा होगा। लेकिन क्या कि अगर पॉइंट के बाद वाले को करेंगे, अगर पॉइंट के बाद वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 700 है, तो उसके लिए कुछ तो पॉइंट आपको चाहिए ना। अब यहाँ पे 1.350 है, तो उसको 1 को हम काउंट नहीं करेंगे, उसमें 1 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को काउंट करेंगे, क्योंकि उसमें 1 पहले लगा हुआ है। इसमें 1 लगा हुआ नहीं, इसमें सिर्फ 0 लगा हुआ है, इसलिए ऑन अ होल गुना होगा। तो 0.700 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1.400 हो गया, 1.400 हो गया। अब फिर इसमें 1 लग गया, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो सिर्फ 0.400 को लेंगे। तो 0.400 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0.800 हो जाएगा। अब फिर ऑन अ होल इसको ले सकते हैं, इसमें 1 लगा हुआ है नहीं, तो 0.800 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1.600। अब इसमें 1 लगा हुआ तो 1 को लेंगे नहीं, 0.600 इंटू 2 करेंगे, लगातार गुना चल रहा है। फिर क्या हो जाएगा, 1.200। इसमें 1 लग गया, 1 को लेंगे नहीं, 0.200 को लेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब यह जाएगा 400। अब देखिए क्या कैच है इसमें, 0.400 आ गया। अब इसको फिर 2 से गुना करते हैं, तो ये वाला स्टेप आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर गुना करेंगे तो इतना के बीच में ये पूरा स्टेप रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, रिपीट होने लगेगा। तो जैसे ही हमको लगेगा कि अब इसके आगे स्टेप रिपीट होना शुरू हो गया, वहीं पे मल्टीप्लाई को स्टॉप कर देंगे। जहां पे आपको लगे कि अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा ऊपर वाले स्टेप्स, तो वहीं पे मल्टीप्लाई को बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करना आप बंद कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू नोट करेंगे वो करेंगे कहां से, 10101110 10101110, यानी कि ऊपर से नीचे। जो आपका पॉइंट के लेफ्ट वाला है, एकदम देसी भाषा में बोले तो पॉइंट के लेफ्ट वाला जो है, यानी कि 10101110, इसको नोट कर लेंगे और बेस 2 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात, आ गया समझ में। थोड़ा सा ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हल्का सा है। 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। आपको 2-2 से गुना करते जाना है। अगर बाइनरी का केस है, फिर से हम बता रहे हैं सिंपल भाषा में, बाइनरी का केस है, 2-2 से गुना करते जाना है। और अगर 1 आ रहा है स्टार्टिंग में, तो उसके जस्ट पॉइंट लगाकर, जैसे 1.350 है, तो 1.350 से अगला स्टेप में गुना नहीं होगा, 0.350 से गुना होगा अगला स्टेप में, यानी कि 1 हट जाता है। ठीक है, लेकिन जहां 0 है वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, 0 रहे ना रहे, उसको 0 तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए बाकी में आप गुना कर लेंगे। और इस केस में क्या था कि 0 आ गया फ्रैक्शन में, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे तीनों 0 नहीं ना आया, 0 आता तब ना फ्रैक्शन ये वाला बात फॉलो होता, तो ये तो बात फॉलो हुआ नहीं। तो ये बात अगर फॉलो नहीं हुआ, तो फिर दूसरा केस हम लोग देखेंगे कि अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वहीं पे हम मल्टीप्लीकेशन को स्टॉप कर देंगे, और जो वैल्यू होगा अप टू डाउन उसको नोट डाउन करके आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने को, फिर इसके आगे आते हैं। अगला कन्वर्जन देखते हैं ऑक्टल में। डेसिमल वाले का कन्वर्जन किसमें देखेंगे, ऑक्टल में देखेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल डेसिमल का। तो आपका क्या है, ये 0.675 है, और करना किसमें है, ऑक्टल में। बेस कितना होता है, 8 होता है, तो गुना किससे होगा, 8 से ही होगा ना। तो 0.675 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5.400। अब फिर शुरू में 5 आ गया, तो सिर्फ पॉइंट वाले को लेना है, तो किसको लेंगे, 0.400 को, जैसा पहले मैंने आपको बताया है। 8 से गुना करेंगे 3.200, फिर 0.200 को लेंगे, 8 से गुना करेंगे 1.600 आएगा, फिर 600 मतलब 0.600 को लेंगे, 8 से गुना करेंगे 4.800 आएगा। क्लियर है। अब 0.800 को 8 से गुना करेंगे तो 6.400 आएगा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 0.400 को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर ये आप गुना करेंगे तो फिर ये वाला स्टेप रिपीट होने लगेगा, रिपीट होगा ना। तो भी मैंने आपको बताया कि अगर जैसे ही रिपीट होना शुरू होगा, आप मल्टीप्लीकेशन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे।
या तो फ्रैक्शन पार्ट आप पूरा 0 बना दीजिए और नहीं तो स्टॉप कर दीजिए जब आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे रिपीटेशन स्टार्ट होगा स्टॉप कर देंगे, फिर ऊपर से नीचे इसको देख लेंगे क्या क्या है, 5 5 3 1 4 6, यही है ना है। अब इसके पहले क्या करना है, पॉइंट लगाना है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको पॉइंट के फॉर्म में ही लिखेंगे ना। तो 0.53146 अब बेस 8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ये तो और आसान पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकिन रहेगा। वही है, सेम डाटा है, 0.675 बेस 10 और करना किसमें, हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 की बात हो रही है, तो लगातार 16 से गुना होगा। क्लियर है, 16 से गुना होगा, इससे गुना करेंगे तो 10.800 आएगा, फिर 0.800 को 16 से करेंगे तो 12.800 आएगा। लेकिन अब अगर 0.800 को 16 से दोबारा करेंगे तो यही प्रोसेस फिर रिपीट होने लगेगा, प्रोसेस रिपीट होगा, मल्टीप्लीकेशन बंद कर देंगे, वैल्यू लिख लेंगे, पॉइंट के बाद 10 और 12, 10 12 सीधे लिखाएगा नहीं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे ए आ जाएगा और इसकी जगह पे सी आ जाएगा, जैसा हेक्साडेसिमल में आपको पता है अल्फाबेट का प्लेसमेंट। ठीक है, तो 0.AC बेस 16 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये बात हो गया कन्वर्जन का, फ्रैक्शनल डेसिमल सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। अब बात करेंगे नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर सिस्टम। कहने का मतलब है कि नॉन डेसिमल नंबर यानी कि डेसिमल वाले को छोड़ के, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो भी कैसा रहेगा, फ्रैक्शनल वाला रहेगा, इंटीजर वाला नहीं रहेगा, फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो ये आपको एक वैल्यू दे दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, आपको बस वही काम करना है जो बेसिक काम है, लिख लेंगे 100 101, फिर पॉइंट लगा हुआ है 101, जो हम बेसिक काम करते हैं बाइनरी का है तो 2 पर चढ़ा देंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अब सारा का वैल्यू लिखने का आपको जरूरत है नहीं, हम आपको बता भी चुके हैं कि इसको काट दीजिए, जीरो वाले का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब पॉइंट के बाद क्या करेंगे कि 2 2 2 तो होगा ही, लेकिन जो इस पे पावर चढ़ेगा वो लेफ्ट टू राइट चढ़ेगा, वो भी माइनस में चढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट पॉइंट पे पावर चढ़ेगा लेकिन माइनस में पावर चढ़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है। जीरो वाले को यहां भी हटा देंगे, यहां भी वैल्यू नहीं है जीरो का, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 क्या होगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये हो जाएगा आपको 32, 32 4 36 और 1 37। तो ये पार्ट जो है आपका इंटीजर वो आ गया आपका कितना, 37। अब देखिए 2 के पावर -1 यानी कि 1/2 की बात हो रही है, तो 1/2 मतलब 0.5 है ना, और ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 मतलब कितना हो जाएगा, अगर उतना आपको नहीं करना है तो ये 1/2 कर लीजिए, और ये फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 चौका तो 4 प्लस 1 मतलब 5/8, तो 5/8 को अगर करते हैं 6 48 2 0 8 दूना 16 4 0 8 5 है, यानी कि जो आपका ये पार्ट आएगा वो आएगा 0.625। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा आपका फ्रैक्शन वाले में, घबराना नहीं है। तो इसको क्या हो जाएगा 37.625 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि फिर ये दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 37 प्लस 0.625 को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर ले आए, ये जुड़ गया है तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया है, करना कुछ नहीं है, एक बार फिर रिपीट हम कर दे रहे हैं, वैल्यू लिख लेना है, 1 के सामने जो है 1 के सामने उसका वैल्यू आप सिर्फ लिखिए, जीरो वाले का जरूरत है ही नहीं क्योंकि उससे कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये 5 अलग अलग नंबर्स में है, तो 2 के पावर 0 1 2 3 4 5 सॉरी 6 है, तो 6 है तो 2 के पावर 5 तक जाएगा, 2 के पावर 5 जाने के बाद जो जो 1 है उसका वैल्यू लिख लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका इंटीजर पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं फ्रैक्शन वाले में, फ्रैक्शन वाले में क्या करना है कि बेस तो 2 ही रहेगा लेकिन जो पावर चढ़ेगा वो लेफ्ट टू राइट चढ़ेगा, वो भी निगेटिव में चढ़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, निगेटिव में चढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट 1 2 3, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं। अगला और लास्ट कन्वर्जन जो है वो है फ्रैक्शनल बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, जो कि लास्ट है हमारा, तो आइए इसको देख लेते हैं।
यानी कि जो बाइनरी नंबर है वो फ्रैक्शन में होगा और चेंज किसको करना है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का। दोनों का हम एक एक एग्जांपल ले लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको टर्म को लिख लीजिए। तो ऑक्टल में करना है तो बेस 8 होगा, क्लियर है। 3 का ग्रुपिंग करना होगा तो कर लीजिए 3 का ग्रुपिंग, 1 0 0 फिर 1 0 1 फिर 1 0, अपना मन से 0 लगा देना है। अब पॉइंट के बाद जो ग्रुपिंग होगा ना वो लेफ्ट टू राइट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक दो चीज याद रखेंगे, इंटीजर पार्ट में जो ग्रुपिंग होगा वो चाहे ऑक्टल के केस में हो चाहे हेक्साडेसिमल के केस में हो, जो ग्रुपिंग होगा इंटीजर पार्ट में वो होगा राइट टू लेफ्ट में, और जो 0 बैठेगा ना वो लास्ट में बैठेगा, यानी कि फर्स्ट वाले में इधर से फर्स्ट में बैठेगा और इधर से जाएंगे तो लास्ट में बैठेगा जो 0 बैठेगा। लेकिन फ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि जो ग्रुपिंग होगा ना वो लेफ्ट टू राइट में होगा, आप देख रहे होंगे लेफ्ट टू राइट में, यानी कि यहां कुछ है नहीं, यानी कि 3 का ग्रुप नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे हम 0 बैठा दिए। समझ में आ गया? अब जो आपका बेसिक काम है वो कर लीजिए। 2 है यानी कि 2 के पावर चढ़ेगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ठीक है। फिर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 0, 1, 2, और हम बताए हैं 0 वाले का वैल्यू है नहीं, हटा दीजिए, फालतू में आप कैलकुलेशन करेंगे उसको। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा, 254 इधर से आ गया आपका। तो राइट साइड में क्या होगा, यहां भी वही करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जब राइट साइड वाले को करते हैं तो माइनस में जाता है, लेकिन इसके केस में क्या है ना कि जब फ्रैक्शन से बाइनरी में फ्रैक्शनल बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उस समय क्या है कि आपको सेम चीज को ही रखना है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, काट दीजिए 0 वाले को, कट गया, यहां क्या हो जाएगा 2 और 4 4 2 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा ये आंसर, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जब होता है ना, पॉइंट के बाद जो होगा इसके केस में वो सिंपली यही वाला फॉलो होगा, वो सिंपली यही वाला रूल इसमें भी फॉलो होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल बाइनरी का केस है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 254.26। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है कि 4 का ग्रुपिंग करेंगे, 4 4 कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 0 1 0 1 1 0 0। पॉइंट के बाद क्या है 4, फिर नहीं है तो 0 1 0 1 और फिर 1 1 0 0 हो जाएगा। तो बस वही काम कर दीजिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 0 1 2 3, 0 वाले को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 है और ये 2, हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 8 4 12, 10 और 12। अब इधर आते हैं, 2 के पावर 0 1 2 3, 2 के पावर 0 1 2 3। अब देखिए 0 वाला हट जाएगा, हट गया ना, ये क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 ही होगा ना, 4 और 1 5, और ये क्या हो जाएगा 8 4 12, 8 और 4 12, ये हो गया। तो इतना के बाद क्या करेंगे, 10 किसके प्लेस पे आता है, ए के प्लेस पे आता है, 12 किसके प्लेस पे आता है, सी के प्लेस पे आता है, पॉइंट अपना जगह पर रहेगा, 5 का 5 हो जाएगा, अब 12 की जगह पे सी, तो यहाँ पे सी, AC.5 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस एक कैच है कि आप जनरल जो करते हैं ना कि पॉइंट के बाद जो 2 के पावर माइनस में लेते हैं, वो इसमें आपको माइनस में नहीं लेना है, ये एक्सेप्शन थोड़ा सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप सिंपली जैसे पॉजिटिव में चल रहे हैं वैसे ही आपको पॉइंट के बाद भी चलना है। ठीक है, बात क्लियर है।
तो ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।